हेलो दोस्तों, अजीत राज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 6 का एनसीईआरटी का अध्याय 1 अभी हम लोगों का स्टार्ट हुआ है, जो जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो आ चुका है और पार्ट 3 आज, जिसमें चैप्टर जो है अध्याय 1 जो है वह ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको गौर से देखिए। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इतिहास जो है वह कैसे पता लगाया जा सकता है, इतिहास के बारे में ये हमने देखा था। उसके बाद हम लोग देखे थे अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, तो ये हमने देखा था। लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे आरंभिक काल में जो है, प्राचीन इतिहास में लोग जो है वो कहाँ कहाँ रहते थे उनके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा किए थे। जैसे कि नर्मदा नदी हो गया, नर्मदा नदी के आसपास रहा करते थे आरंभिक लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान किर्थर के पहाड़ी के बीच में आपको 8,000 वर्ष जो है वो गेहूं जौ का खेती करने का साक्ष्य मिला हुआ है। भेड़ बकरी को वहाँ पर पालना शुरू कर दिया था। और पूर्व में जो उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी है और मध्य भारत में विंध्यन की पहाड़ी है, उस क्षेत्र में आपको चावल की खेती देखने को मिला है। और इस मैप को जो है आपको अच्छे से देख लेना। इस मैप में आपको गारो की पहाड़ी यहाँ पे है, विंध्यन की पहाड़ी आपको यहाँ पर दिखने को मिल रहा है, भारत के बीचों बीच में मध्य में नर्मदा नदी आपको देखने को मिल रहा होगा। गंगा गंगा नदी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यमुना नदी, इसकी जो गंगा की सहायक नदी है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सोन नदी आपको देखने को मिल रहा है। सिंधु नदी यहाँ पर आपको ऐसे करके पाकिस्तान में जाकर उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। इसका जो सहायक नदी है चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज और ब्यास नदी, ये सभी है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी की बात कर रहे थे, तो ये यहाँ पर पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे आपको काबुल नदी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यही आपको ये छोटा मोटा आपको मैपिंग याद रखना था इस चैप्टर के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास जो है वह कैसे आरंभिक नगर का विकास हुआ था। सबसे आरंभिक नगर जो है वह 4700 वर्ष पूर्व आपको देखने को मिलता है, और लगभग आपको 3900 वर्ष पूर्व जो है वह उसका अंत होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है एक शहर गंगा नदी और उसकी सहायक नदी सोन जो है, जहाँ पर आपको मिलती है वहाँ पे मगध राज्य के बारे में चर्चा मिलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं देश का नाम क्या क्या है। जो इंडिया है, देश का नाम भारत जो है, ये इंडिया कहाँ से आया है और भारत कैसे नाम पर है, ये सभी के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। फिर देखे थे अतीत के बारे में हम कैसे जाने, तो हम लोग कैसे जानते थे अतीत के बारे में, पांडुलिपि के माध्यम से जान पाते थे। उसके बाद हम लोग अभिलेखों के माध्यम से जान पाते थे। ये अभिलेख जो है आपको 2250 वर्ष पुराना, ये क्या है, एक प्रकार का अभिलेख है जो 2250 वर्ष पुराना है, और अफगानिस्तान में आपको ये मिला हुआ है। ये जो अभिलेख है अशोक नामक जो शासक था, आपको उनके द्वारा उत्कीर्ण करवाए गए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे, उसके बाद आपको एक घड़ा देखने को मिल जाएगा जो आपको आरंभिक नगर मतलब 4700 वर्ष पूर्व जो नगर, सबसे पहला नगर बसा था, मतलब शहर बसा था, उस शहर में आपको ये इसका उपयोग कर दिख जाता है, इस पात्रों का उपयोग किया जाता था, ठीक है। घड़ा है, और इस घड़ा पर आपको देखेगा तो देखिए चित्रित किया हुआ है, आपको इसको सजाया गया है अलग अलग डिजाइन से, ठीक है। तो इस प्रकार का घड़ा का उपयोग आरंभिक नगर में हुआ करता था 4700 वर्ष पूर्व का, ठीक है। ये आपको सिक्के दिख रहे होंगे, सिक्के, और सिक्के पर एक कुछ लगे होते हैं। ये सिक्के जो है वो 2500 वर्ष पुराने हैं। कैसे, कितने वर्ष पूर्व का है, 2500 वर्ष पूर्व का। उसके बाद हम लोग देखे थे अतीत एक है कि अनेक है। अतीत कहने का मतलब है, इसका हेडिंग का अर्थ होता है कि अतीत एक है या अनेक, मतलब अतीत एक ही के बारे में बताता है या बहुत सारे के बारे में बताता है। तो अतीत अनेक है, होते हैं, ठीक है। एक का मतलब है कि जब हम लोगों को क्या पता है कि इतिहास के बारे में, राजा और रानियों के बारे में पता चलता है, आम लोगों के बारे में नहीं पता चलता है। जिस प्रकार आज जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि शहर के लोग हो गए, चाहे अभी जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, तो हम लोग खाना पीना
खाद्य पदार्थ पर डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर आधारित है। तो उस पर जो हमारा डिपेंडेंसी है, क्या आपको अंडमान निकोबार में जो लोग रह रहे हैं, जनजातीय समूह रह रहे हैं, क्या वो भी वैसे ही जी रहे हैं? नहीं, वो जो है अपने वहाँ पर कैसे आदि मानव की तरह ही आपको शिकार करके अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, या जंगल में जो भी फल फूल मिल जाते हैं उससे आप वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो उसी प्रकार कह रहा है कि जो हमारा इतिहास तो देखने को मिल जाएगा बाद में, लेकिन क्या वो अंडमान निकोबार में जो लोग आपको जीवन, जनजातीय समूह का जीवन चल रहा है, क्या उसके बारे में आगे चल कर उसका इतिहास कभी कोई पढ़ पाएगा? नहीं। तो उसी प्रकार जो है हमारा अतीत अभी जो हम लोग पढ़ते हैं, आरंभिक नगर हो या कुछ भी, तो वहाँ पर शासक के बारे में तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या उनमें आम लोग जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ पाते हैं? तो नहीं पढ़ पाते। थोड़ा मोड़ा जो उसके सामान जो उस समय जो भी सामान, जैसे कि वो घड़ा को दिखाए हैं, सिक्के का इस्तेमाल दिखाए, तो वो सबसे उस माध्यम से हम लोगों को पता चल जाता है कि इतिहास में आम लोग क्या क्या वस्तुओं का उपयोग किया करते थे। लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन उनके इतिहासों के बारे में जानने का कोई स्रोत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस वीडियो में कि तिथियों का मतलब क्या होता है। तो तिथियों का हम आपको एक अलग से वीडियो में समझाए हुए हैं, उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि 200 वर्ष पूर्व, क्या कहता है? 200 वर्ष पूर्व, 200 या 2000 वर्ष पूर्व मान लेते हैं, ठीक है, 2000 वर्ष पूर्व। तो जब जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो ये मान लो कि क्या है, ईसा मसीह के जन्म 0 साल, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ अभी हम लोग कितने में है? 2000 साल तक है। अभी हम लोग, हमारा क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है, ठीक है, शुरुआत हुआ है। तो 2026 जो चल रहा है, तो 26 को इग्नोर करके 2000 हम लोग मानते हैं। तो अभी हम लोगों का 2000 है। तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले साल को कहा जाता है एडी। क्या कहा जाता है? एडी। और जन्म से पहले वाले काल को कहा जाता है बीसी। क्या कहा जाता है? बीसी। तो बिफोर क्राइस्ट, और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले साल को बोला जाता है बीसी, और बाद वाले को एडी कहा जाता है। इसी को बाद अभी नाम चेंज हो गया है बीसीई, BCE। ये BC हो गया ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। ईसा मसीह का जन्म यहाँ पर हुआ है आपको, ईसा मसीह का, तो 0 साल हो गया। तो इसके पहले वाले साल को BCE कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। और इसके बाद वाले साल को कहा जाता है CE। क्या कहा जाता है? CE। इसको बोला जाता है कॉमन एरा, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है 2000 साल पहले। तो अभी हम लोगों का जीवन कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहाँ से 2000 साल पहले की कोई बात कह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस साल की बात कर रहा है, ठीक है। तो उस साल की कोई भी घटना है, या जो भी वस्तु इतिहास का मिलता है, जो भी साक्ष्य मिलता है, जो भी पुरातत्व मिलता है, आपको कहा जाता है कि 2000 साल पहले का है। तो इसका मतलब है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ है उस समय के आसपास का ये स्रोत है, ये पुरातत्व है। या अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा है कि आपको 4700 वर्ष पूर्व आपको आरंभिक नगर देखने को मिलता है। तो 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पे हम लोग हैं, और यहाँ से हम लोग 4700 वर्ष पूर्व जाएंगे। तो पहले तो 2000 साल पहले यहाँ तक गए, उसके बाद हमको कितना जाना पड़ेगा 4700 के लिए? 2700 जाना पड़ेगा। तो 2700 तक हम यहाँ पर गए, ठीक है। यहाँ हम लोग 2700 तक हम लोग गए, ठीक है। तो इधर 2700 आया, इधर 2000 हो गया, ठीक है। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 4700 वर्ष पूर्व नहीं चले गए, तो 4700 वर्ष पूर्व गए। तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? 2700 वर्ष यहाँ से ईसा मसीह के जन्म से 2700 साल पहले गए हैं। तो पहले का मतलब क्या होता है? BC। पहले का मतलब क्या होता है? BC। तो 2700 BC कह सकते हैं, या तो हम उसको बोल दें 4700 वर्ष पूर्व। तो 4700 वर्ष पूर्व का मतलब होता है कि जहाँ पर अभी हम लोग वर्तमान में जी रहे हैं, जिस साल में, वहाँ से लेकर 4700 वर्ष पहले। लेकिन अगर हम इसको BC AD में निकालते हैं
तो इसका बीसी में आएगा आपको 2700 बीसी, 2700 बीसी। आ गया समझ में। तो ये होता है आपका तिथिया। तिथियों के बारे में आप लोग समझ गए होइएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इतिहास और तिथिया, इतिहास और तिथिया। अंग्रेजी में बीसी, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बीसी। बीसी हिंदी में कहा जाता है ईसा पूर्व। बीसी का अर्थ होता है, अभी बताया है कि बिफोर क्राइस्ट। क्या बोला जाता है? बिफोर क्राइस्ट। और हिंदी में क्या बोला जाता है? ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पर ईसा पूर्व। और ये कौन सा काल था? जो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला। देखिए ये हो गया ईसा मसीह के जन्म यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जन्म से जीरो माने हैं, जीरो जन्म को क्या माना? जीरो। यहाँ से आपको पहले वाला को क्या बोला? यही जो बीसी है और ईसा पूर्व है। आपको हिंदी में ईसा पूर्व बोल दिया और इंग्लिश में बीसी, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद कह रहा है कि कभी कभी तुम तिथियों के से पहले एडी लगाते हैं, लिखा पाते हो। और मतलब जो कह रहा है कि कभी कभी तिथियों से पहले या बाद में क्या लगाते? एडी लगाते। तो एडी जो लगता है तो समझ जाएंगे कि ईसा मसीह के जन्म से क्या है? बाद में, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली बात है। और एडी को क्या कहा जाता है? एनो डोमिनी। कभी कभी एडी की जगह सी, एडी के जगह का क्या लगता है? सी। तो अभी हम बताएं कि एडी के जगह पर अब क्या आ गया है? सी। क्यों आया है? और बीसी की जगह पर बीसी, इसके बारे में भी बता देता है। तो बीसी के जगह पर बीसी और एडी के जगह पर आपको सी देखने को मिलता है। तो इनमें क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से हम लोग तिथियाँ डिसाइड करते थे, इसीलिए पूरे विश्व स्तर पर सभी देशों का कहना हुआ कि ये जो है ना आपको एक धार्मिक प्रवृत्ति को दिखाता है, क्योंकि ईसा मसीह जो है वह एक धर्म से जुड़े हुए हैं और अलग दो धर्म वाले क्या हो गए? इनके विरोधी हो गए कि नहीं, हमारे धर्म से क्यों नहीं ऐसा डेट को माना जाएगा। ठीक है, तो उसी आधार पर कहा गया कि इस डेट को मतलब धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए, कि कोई इसमें धर्म का इन्वॉल्व नहीं रहा है, तो धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए इसका नाम चेंज किया गया। यहाँ बीसी था पहले, यहाँ एडी था। ठीक है, तो इस एडी को कह दिया गया सी, धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए, और इसको बोल दिया गया BCE। अब इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और BCE का फॉर्म बिफोर कॉमन एरा होता है। ठीक है, क्योंकि यह विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप को प्रयोग लगभग 200 साल पूर्व आरंभ हुआ था। मतलब ये सब जो तिथियां का इस्तेमाल शुरू हुआ था वो कितने साल पहले हुआ था? 200 वर्ष पूर्व। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी ने BP सब अक्षरों का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। अभी हम बताएं कि 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व एक शहर का विकास हुआ था, आरंभिक शहर का विकास। तो ये नगर का आरंभिक नगर या शहर का विकास जो हुआ था 4700 वर्ष पूर्व। तो यहाँ क्या कह रहा है कि वर्तमान से पहले, अभी से पहले। तो इसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में ये भी लिख सकते हैं BP, बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? BP। और वैसे कैसे हिंदी में क्या लिख सकते हैं? वर्ष पूर्व। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोग समझ गए होइएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब ये हो गया हमारा चैप्टर समाप्त। अब इसमें हम दो चीज़ देख लेते हैं, एक है उपयोगी शब्द, एक है क्या है? उपयोगी शब्द। जैसे कि यात्रा, आपको इस चैप्टर में पढ़े होइएगा कि यात्रा क्या होता है। तो यात्रा क्या होता है? कहीं पे एक जगह से दूसरे जगह जाने पर हम लोग क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। वही पांडुलिपि क्या होता है? तो पांडुलिपि आपको पता है कि हाथ से लिखा हुआ जो किसी तार के पत्तों पर या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर आपको लिखा जाता था, उसको क्या कहता था? पांडुलिपि कहा जाता। अभिलेख किसको कहता था? तो अभिलेख जो है आपको कठोर सतह पर लिखा जाता था, जैसे कि पत्थरों पर लिखा जाता था या किसी धातु पर लिखवाया जाता था, तो उसको अभिलेख कहते थे। और ये राजा रानियों के अपना जो भी इतिहास होता था वो अपने अपने बारे में लिखवाता था अभिलेखों पर। पुरातत्व क्या होता है?
कोई भी सामान जो है, कोई भी सामान, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आरंभिक नगर में कौन सा वस्तु का इस्तेमाल किया जाता था आम लोगों के द्वारा, तो जो घड़ा दिखाए गए थे आपको इमेज में, वो घड़ा का इस्तेमाल, तो वो घड़ा क्या हो गया, एक पुरातत्व हो गया। जैसे कि कोई महल का अवशेष मिलता है तो महल क्या हो गया, वो महल का जो अवशेष मिला वो पुरातत्व है, ठीक है। और उसको खोजने वाले जो होता है ना, उसी को पुरातत्वविद भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो भी याद रखिएगा, पुरातत्वविद इससे जुड़े हुए हैं। इतिहासकार कौन होते हैं, तो यही जो है पांडुलिपि और अभिलेख और पुरातत्व के बारे में अध्ययन जो करता है उसी को क्या कहा जाता है, इतिहासकार कहा जाता है। स्रोत क्या होता है, स्रोत वे होते हैं जहाँ से कोई किसी भी चीज़ का उत्पत्ति होता है। जैसे कि स्रोत क्या कह सकते हैं, जैसे कि इतिहासकार का क्या स्रोत है जो इतिहास का अध्ययन करता है, तो स्रोत क्या है, पांडुलिपि है, अभिलेख है, पुरातत्व है। इन स्रोतों के माध्यम से ही इतिहासकार क्या कर पाता है, इतिहास का अध्ययन कर पाता है। अब क्या है, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, मतलब जो लिपि जैसे कि अभी हम लोग जो हिंदी भाषा बोलते हैं या अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, तो वो किसी न किसी लिपि में लिखा गया है। लिपि क्या होता है आखिरकार, लिपि होता है कि भाषा को जिस रूप में हम लिख पाए, भाषा को हम लोग जिस अक्षरों से या जिस चीज़ से डोनेट कर कर लिख पाए उसी को लिपि कहा जाता है। तो हिंदी भाषा को भी क्या है, एक लिपि है, अंग्रेजी भाषा का भी एक लिपि है। तो उसी प्रकार जिस समय इतिहास में जो आपको अभिलेख पे या पांडुलिपि पर लिखवाया जाता होगा, वो किसी न किसी लिपि से लिखा गया होगा, तो उसको हम बोल दिए अज्ञात लिपि, जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उस अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ठीक है। तो उसका अर्थ निकालेंगे, उसको अगर हम पढ़ पाएंगे तभी तो हम लोग इतिहास के बारे में कुछ जान पाएंगे। तो उसका पढ़ना क्या होता है, कंटिन्यूअस जारी रहता है, उसको अपन मतलब इतिहास कारों के द्वारा अपना पढ़ते रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ देख लेते हैं, और भी एक चीज़ है, डेट, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां या डेट। तो जैसे कृषि का आरंभ कब हुआ था, 7,000 वर्ष पूर्व। कहाँ पर हुआ था, तो आपको देखिएगा तो आपको सुलेमान और किरथर के पहाड़ी के आसपास आपको देखने को मिलता है कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व। किस चीज़ का खेती, तो गेहूँ और जौ की खेती। उसके बाद कहा जा, एक और था जिसमें गंगा घाटी के किनारे आपको, जैसे कि मध्य भारत में आप कह सकते हैं कि 7,000 वर्ष पूर्व किसकी खेती हुआ करता था, चावल का होता था। यहाँ पर आपको इस बुक में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको हम एक तथ्य के माध्यम से बता दिए, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा सिंधु घाटी सभ्यता जो था वह प्रथम नगर था, वह क्या था, एक प्रथम नगर था। वो कितने वर्ष पूर्व स्टार्ट हुआ, तो आपको 4700 वर्ष पूर्व में आपको देखने को मिलता है। गंगा घाटी के नगर और मगध का बड़ा राज कितने वर्ष पूर्व देखने को मिलता है, तो 2500 वर्ष पूर्व देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देख लें वर्तमान में लगभग कौन सा वर्ष चल रहा है, तो वर्तमान जो है वो आपको 2000 वर्ष पूर्व चल रहा है। तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला चैप्टर ख़त्म, और इस चैप्टर को ख़त्म होने से आप नीचे दिए गए क्वेश्चन जितने भी है ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप अपने देखकर आप अपने आप को सॉल्व कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।